हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और हमने हमारी पिछली क्लास में एल्केन की मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन किया था और इस क्लास में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण इसका क्या मतलब होता है कि हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हैलोजन के द्वारा होता है, राइट। इसमें मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। फ्री रेडिकल का मतलब होता है इसमें डॉट बनता है। हाइड्रोजन डॉट का प्रतिस्थापन है जो क्लोरीन डॉट या हैलोजन डॉट के द्वारा विस्थापन किया जाता है इसमें, राइट। जैसे हमने आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन क्लोरीन के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट हमें ये प्राप्त हो रहा है, राइट। अगर हमें प्रकाश की उपस्थिति दी हुई है रिएक्शन में, यदि हमें प्रकाश की उपस्थिति दी हुई है तो हमें बहुप्रतिस्थापन होगा रिएक्शन में। बहुप्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि सभी हाइड्रोजनों का विस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाता है। समझ में आया आपको, राइट। हमें इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर प्रकाश की उपस्थिति है तो बहुप्रतिस्थापन अवश्य होगा। हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। सेकंड है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का विस्थापन NO2 समूह, नाइट्रो समूह द्वारा हो जाता है, तो यह नाइट्रीकरण कहलाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा हुआ है इसमें, राइट। इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन है जो NO2 ग्रुप के द्वारा हो गया है, राइट। इसमें MKR या फिर AMKR दोनों नियम लागू होते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट है जो AMKR ही होता है, राइट, ये वाला। क्योंकि जो त्रिविम प्रतिबाधा है वो AMKR मतलब बाहर जुड़ता है जो समूह उसमें कम होती है, राइट। AMKR का मतलब समझते हो आप कि जो समूह है AMKR में अंदर वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, राइट। और AMKR का मतलब होता है कि बाहर वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा कम होती है, वो अत्यधिक स्टेबल होता है, राइट। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो हम हमारी अगले रिएक्शन थर्ड पे आते हैं, सल्फोनीकरण, राइट। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन समूह का विस्थापन है जो सल्फोनिक ग्रुप से हो जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है और इसका जो प्रतिस्थापन है तो सल्फोनिक समूह से हो गया है, राइट। और इसमें AMKR रूल लगा है क्योंकि त्रिविम प्रतिबाधा अंदर वाले कार्बन पे ज़्यादा होती है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। जैसे AMKR MKR है, राइट। क्या है, काफ़ी रिएक्शंस हैं, उनमें अधिकतर में काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, ताप अपघटन, राइट। ताप अपघटन का क्या मतलब है कि हाई टेम्परेचर पर हम एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन ताप अपघटन है। इसमें ये एल्केन दिया है हमें और हाई टेम्परेचर 773 से 973 केल्विन के बीच में टेम्परेचर है तो वो ऑटोमेटिक एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा, राइट। हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ रिएक्शन है। इसमें विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का विस्थापन करने पर हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। कि समझ में आ रहा है आपको, विहाइड्रोजनीकरण, वी का मतलब क्या होता है, हटना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के निकलने से हमें एल्कीन प्राप्त हो रही है। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है ऐसे। इसमें मोलिब्डेनम उत्प्रेरक Al2O3 और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट में एल्कीन प्राप्त होगी और H2 गैस मुक्त होगी, राइट। समझ में आया होगा आपको। अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, समावयवीकरण। सिक्स्थ रिएक्शन है हमारी समावयवीकरण को आप इस प्रकार देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको कि ये हमारा ब्यूटेन है, राइट। इसमें हेलोजन वाहक बोलते हैं इनको, AlCl3 को हेलोजन वाहक बोलते हैं। ये हमें उत्प्रेरक और विलायक के रूप में लिया हुआ है,
तो इसमें समावेकरण का मतलब क्या होता है कि ग्रुप हैं जो एक जगह से हटके दूसरी जगह पर जुड़ जाते हैं। तो इसमें देखो हमारे कि यहाँ पे CH3 एक मिथाइल ग्रुप है जो साइड से हटके और अंदर वाले कार्बन पे जुड़ गया है। तो ये समावेवीकरण हो गया। इसका मतलब कि ये समावेता प्रदर्शित नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन ये समावेता प्रदर्शित करता है कौन सी, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावेता प्रदर्शित करता है ये, राइट। सो हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। 7वीं रिएक्शन है कंबक्शन, दहन बोलते हैं इसको, राइट। सो अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किसी मतलब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो वो बर्न हो जाएगी, उसका दहन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होगा, राइट। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन है 8वीं, इसका नाम है मैथिलीन समूह। मैथिलीन समूह का समावेशन, CH2 समूह को मैथिलीन समूह बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसका समावेशन कैसे होता है यह हम आपको बताएंगे। सो ये हमारा है प्रोपेन, और ये ग्रुप है, इसको हम कीटीन बोलते हैं। ये हमारा ग्रुप है कीटीन, राइट। ये है CH2 और इस पे 2 रेडिकल्स हैं इस पे। तो इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोकार्बन प्रोपेन के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट में ब्यूटेन प्राप्त होगा। सो इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में CH2 समूह का इस कीटीन से अभिक्रिया करवाने पर किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें CH2 समूह मैथिलीन समूह का समावेश हो जाता है, राइट। हमारा अगला प्रोडक्ट ये है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, राइट। तो एग्जांपल के थ्रू आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। सो ये हमारी स्टूडेंट, ये हमारी एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं ये यहाँ पे पूरी हो गई हैं। GMP जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है वो आपको हमने पिछली क्लास में बता दिए हैं, राइट। तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन में एल्केन बिल्कुल समझ में आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, सी यू।